नमस्कार, मैं आरजे अविरल अग्निहोत्री उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जय घोष 107.8 एफएम के विशेष कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में नाटक। तो आइए सुनते हैं नाटक करें योग रहें निरोग। जय ओफो, अरे चाचा जी, ये आपको सुबह सुबह क्या हुआ? इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रहे हैं? कुछ नहीं बचूहा गोपी, ये तो हमारी 10 साल पुरानी आदत है। सुबह सुबह उठकर हम योगाभ्यास करते हैं, तभी तो आज रिटायरमेंट के 10 साल बाद भी 70 की उम्र में हम मीलों यात्रा आसानी से तय कर लेते हैं। योगाभ्यास वो तो हम भी करते हैं, पर साल में केवल एक दिन 21 जून को सोशल साइट्स पर अपडेट करने के लिए। लेकिन रोज रोज इतनी सुबह उठेंगे तो दिन भर ऊँघते ही रहेंगे। ऐसी सोच केवल तुम्हारी ही नहीं, आजकल ज्यादातर बच्चों की है। वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की जगह लेट टू बेड लेट टू राइज का पालन करते हैं। उनकी इस आदत का अब तो उनके गार्जियन भी समर्थन करते हुए कहते हैं कि उनकी आंखों का तारा तो रात भर क्वालिटी स्टडी करता है। बहुत सही चाचा जी, रात को एकांत में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ये लोगों का भ्रम है। भोर में उठकर जो याद किया जाता है वह अधिक समय तक याद रहता है। तभी तो गुरुकुल के दौरान जो सूरज उगने से पहले ही दिनचर्या शुरू हो जाती थी, दैनिक कार्यों से निवृत्त होते ही पठन पाठन शुरू हो जाता था। दरअसल सुबह के समय शरीर तरोताजा होता है और वायुमंडल में प्राणवायु अधिक होती है। गर्मी न होने से योगाभ्यास भी शीतल वातावरण में आसानी से किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सुबह के वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा भी बहुत ही कम रहती है। एक बार सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाए तो देखना पूरा दिन अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा। तुम अपने को अधिक एनर्जेटिक महसूस करोगे और आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त समय भी निकाल पाओगे। इसलिए सुबह थोड़ा आराम से उठता है। वो तो ठीक है, पर योगाभ्यास वह भी आज के जिम के समय में कुछ ओल्ड फैशन जैसा लगता है। बेटा, आज हम ही नहीं, पूरी दुनिया भारतीय आयुर्वेद और योग के महत्व को मान रही है। बीते 10 वर्षों से योग डे पर ही नहीं, वो अपनी दिनचर्या में भी उसे उतार चुकी है। मेरे अनुसार योग तो उम्र दराज लोगों के लिए है। युवा तो भारी भारी डंबल उठाते हैं। देखो गोपी, इस सोच में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये पश्चिमी संस्कृति का ही असर है, जो हम लस्सी छोड़कर चाय पीते हैं और कुल्फी मक्खन मलाई को नकार कर आइसक्रीम खाते हैं। अरे भारतीय व्यायामशाला में युवा पहले खाटी मिट्टी में अपनी जोर आजमाइश करते थे, पर आज के फैशनेबल युवा एसी के कमरों में मशीनों पर एक्सरसाइज करते हैं। जबकि योगाभ्यास तो पूरी तरह से निशुल्क और इसे कहीं भी आसानी से किया जा सकता है। आखिर योग से क्या युवाओं को भी लाभ मिल सकता है? हाँ गोपी बेटा, अब तुमने पूछा है लाख टके का प्रश्न। योग से सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि हमारा शरीर और मन एकांकर हो जाता है, मन को शांति मिलती है। इसके साथ ही नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति अपने को तनाव मुक्त महसूस कराता है। योगाभ्यास से व्यक्ति को दिनचर्या के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है, जिससे कि उसे जल्दी थकान नहीं होती। विभिन्न योगों में व्यक्ति निरोगी रह सकता है। खासतौर से हृदय रोग, मधुमेह और अस्थमा जैसी कई अन्य गंभीर बीमारियां भी योगाभ्यास से ठीक हो जाती हैं। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है और ओवरवेट पर अंकुश लगता है। वहीं शरीर में लचीलापन भी आता है। योगाभ्यास से जो ऑर्गेनिक कांति चेहरे पर झलकती है, वह किसी कॉस्मेटिक से नहीं लाई जा सकती। तो क्या मेरे चेहरे पर भी नेचुरल ग्लो आ सकता है और मैं भी दिन भर अपने आप को चार्ज रख सकता हूँ? बिल्कुल सही। रोज केवल 30 मिनट के योगाभ्यास से कोई भी आसानी से निरोगी काया का वरदान पा सकता है। अरे बेटा, तुमसे बातें करते करते कब सूरज चढ़ाया पता ही नहीं चला। चलो अब मैं जरा छत पर जाकर खुले में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ताड़ासन, कट चक्रासन, भुजंगासन, सेतु आसन और वज्रासन जैसे विभिन्न आसन करके अभी आता हूँ वापस। अरे बाप रे, इतने सारे आसन होते हैं। रुकिए चाचा जी, मैं भी आता हूँ, जरा जानूं तो कौन से आसन से आखिर क्या लाभ मिलता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो दोनों मिलकर
करते हैं योग का अभ्यास। अरे मैं मोबाइल तो ले लूं ताकि वीडियो बनाकर मैं भी ठीक वैसा ही रोज प्रैक्टिस कर सकूं। जल्दी चल गोपी बेटा, नहीं तो सूरज की तपिश बढ़ जाएगी। आ गया चाचा जी। पर एक बात बताइए, आखिर हर साल 21 जून को ही क्यों योग दिवस मनाते हैं? ये पूछी पते की बात। दरअसल हर साल 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए 21 जून के माध्यम से ये संदेश दिया जाता है कि नियमित योग के माध्यम से स्वस्थ रहते हुए लंबी आयु पाई जा सकती है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। अरे वाह, यह तो बहुत ही गर्व की बात है। यह बात मैं अपने सारे दोस्तों को भी बताऊंगा और उनके साथ रोज योगाभ्यास भी करने जाऊंगा। सही कहा बेटा गोपी। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो अगर विकसित राष्ट्र की कल्पना को साकार करना है तो हम सबको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति संजीदा होना पड़ेगा। नियमित योगाभ्यास से इस लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। जी चाचा जी, आज से न मैं केवल जल्दी उठूंगा बल्कि नियमित योग अभ्यास भी करूंगा। तो आओ बेटा गोपी, मिलकर गाते हैं ये गीत। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। वरदान मिला है जो हमको, उसका सदुपयोग करें। योग करें हम योग करें, दूर सभी हम रोग करें। योग करें हम योग करें योग, रहें निरोग। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के रेडियो जयघोष 107.8 FM की ओर से जनहित में जारी। जय